खतरनाक मेरे शरीर को रोज खत्म करता और उसके स्पेल कास्टर मुझे दोबारा जोड़ देते। संसू, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम खून में लथपथ हो चुके हो, फिर भी तुम मेरे लिए। सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 29 डब एक्सप्लेन विद एनिमैक्स। पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि सूहो सीका के सामने खड़ा था उसे मारने के लिए, लेकिन इस नए चैप्टर की शुरुआत तो कहीं और से ही हो रही है। यहाँ पर सूहो एमुट को कहीं भेजना चाह रहा है, लेकिन ये इसे भेज नहीं सकता क्योंकि ये जंजीर इसे जाने नहीं दे रही। और सूहो जैसा कि हमने सोचा था, अगर तुम शैडो डंजन में जाने की कोशिश भी करोगे तो ये चेन्स तुम्हें रोक देगी। मैंने जब जब इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश की तब तब ये चेन्स मुझे रोक देती थी। ये कितना अजीब सा जादू है, और सच कहूँ तो मुझे पता था ये काम नहीं करेगा, लेकिन मैंने इसे ऐसे ही ट्राई किया। वैसे भी हमारे प्लान में दो चीजें हैं जो हमें करनी है। पहला है कि मुझे और एसिल को मिलकर डंजन के मास्टर को खत्म करना होगा ताकि ये डंजन कोलैप्स कर जाए, और जैसे ही प्लान ए काम कर जाएगा तब बारी आएगी प्लान बी की। डंजन के कोलैप्स कर जाने के बाद जंजीर जिस पिलर से जुड़ी है वो भी तबाह हो जाएगी और तुम भी आजाद हो जाओगे, और आजाद हो जाने के बाद तुम हमारी टीम ज्वाइन करोगे। फिर हम सब इस तबाह हो रहे डंजन को छोड़ के शैडो डंजन में चले जाएंगे। अगर हमारा एक भी प्लान फेल हो गया तो क्या हमारा पूरा प्लान फेल हो जाएगा? तुम फिक्र मत करो एमुट, अगर हमारा ये प्लान फेल हो गया तो मेरे पास बैकअप प्लान भी है। अब तक हमने जो कुछ भी देखा ये थी फ्यूचर की कहानी, लेकिन अब चैप्टर आता है प्रेजेंट में, मतलब सीका वर्सेस सूहो की फाइट पर। यहाँ पर सूहो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है सीका को खत्म करने का, लेकिन ये इसे छू भी नहीं पा रहा। और सूहो तो ये है टॉम वर्डन सीका, लेकिन इसकी सेंट की वजह से तो मैं इसके आसपास भी नहीं पहुंच पा रहा, और जिस तरह से इसका नाम रेड कलर में लिखा था तो शायद हो सकता है कि ये एक रैंकर जितना स्ट्रॉन्ग हो, और मेरा माना भी खत्म होने वाला है। अगर ये खत्म हो गया तो मैं इसका अंत भी नहीं कर पाऊंगा, मुझे जल्द से जल्द इसे खत्म करना होगा। अब एसिल अपना वेपन सीका पर फेंकती है उसे खत्म करने के लिए, और सूहो इसे अपनी पावर से और ज्यादा तेज कर देता है, लेकिन सीका इसे अपने एक हाथ से ही रोक देता है। एसिल, अब वक्त है बॉन्ड स्किल का। थैंक यू यंग मोनार्क। अब ये दोनों बॉन्ड स्किल का यूज करते हैं, और सूहो पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और एसिल, अब हम इस बॉन्ड स्किल की चार्जिंग रिक्वायरमेंट के बारे में हम जानते हैं। अगर हम मॉन्स्टर्स को मारेंगे तो ये अटैक उनकी आत्मा को सोख लेगा और इससे ये स्किल चार्ज होने लगेगी। अब वक्त आ चुका है कि मैं भी दिखा दूं यंग मोनार्क को कि मैं भी क्या कर सकती हूँ। अब एसिल अपने अटैक को रिलीज करती है और इसमें से निकलता है सूहो। ये अपने पावरफुल अटैक के साथ सीका के सर के ऊपर आ जाता है। आज तक मैंने यंग मोनार्क को सिर्फ अपना कमजोर हिस्सा ही दिखाया है। उम्मीद है कि मेरी बॉन्ड स्किल इनकी पूरी मदद करेगी। सूहो का ये अटैक 67% चार्ज है, और अब सूहो और सीका आपस में टकराते हैं। मैं इस अटैक में अपना सब कुछ झोंक दूंगा, और सूहो अपने एक पंच से ही सीका के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एमुट के साथ बेरू है। ये क्या हो रहा है? क्या डंजन कोलैप्स हो रहा है? इसका मतलब है कि वो डंजन मास्टर को हराने में कामयाब हो गए। और हम ये देख सकते हैं कि चेन्स का हुक भी पिलर से निकल रहा है। हे मगरमच्छ, अगर मरना नहीं है तो मेरे पीछे आओ, हम यंग मोनार्क के पास जा रहे हैं। एमुट मन में कहता है, वो चेन्स अब मेरे रास्ते में नहीं आ रही, इसका मतलब अब मैं पूरी तरह से आजाद हो गया हूँ। मुझे कुछ भी नहीं पता आखिर क्यों तरनाक और उसके स्पेल कास्टर ने एक कमजोर डीमन यानी मुझ पे बार बार एक्सपेरिमेंट क्यों किए। मेरे दिमाग में वो मौत जैसी यादें आज भी है। तरनाक मेरे शरीर को रोज खत्म करता और उसके स्पेल कास्टर मुझे दोबारा जोड़ देते, लेकिन धीरे धीरे मेरा शरीर उस दर्द को सहने के काबिल हो गया, जैसे मुझे इसकी आदत सी हो गई हो। लेकिन मेरे दिमाग को इसकी आदत नहीं लगी, इसलिए मैंने अपनी आंखों से अपनी आंखें निकाल ली ताकि मैं उस दर्द का मजा ले सकूं। लेकिन फिर भी उन भयानक दिनों में मेरी सिर्फ एक ही इच्छा थी, उस खूबसूरत दुनिया को मैं दोबारा देखना चाहता हूँ जिसे मैं अपने बचपन में देखा करता था, और जब तक मैं ये समझ सकता हूँ। लेकिन तभी अचानक पीछे से चैन का हुक आके एमुट को मारने की कोशिश करता है। तरनाक के ये स्पेल कास्टर, क्या तुम मुझे आजाद करने के बजाय मुझे मारना पसंद करोगे? पर तभी सूहो आके एक हुक पर अटैक करता है, और इसके कारण सूहो का पैर जख्मी हो चुका है, और हम देख सकते हैं कि इसके पैर से खून निकल रहा है। और सूहो कहता है, सिर्फ इसका एक हुक कितना ज्यादा मजबूत है। अरे नहीं, ये तो दोबारा से एमुट पर हमला कर रहे हैं। अगर ये एमुट को यहाँ से जाने नहीं दे रही तो अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, इन्हें अब वहाँ भेजना होगा। सूहो इन चैन्स को हराने के लिए यहाँ पर शैडो डंजन का दरवाजा खोलता है और इन सभी चैन्स को वहाँ भेज देता है। संसू, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम खून में लथपथ हो चुके हो, फिर भी तुम मेरे लिए लड़ रहे हो। मेरी हड्डियां अब और नहीं झेल पाएगी। अब एक चैन सीधे सूहो पर अटैक करती है, लेकिन तभी एमुट सूहो को बचा लेता है। अब मैं ये जान गया हूँ कि वो सिर्फ तरनाक ही नहीं बल्कि सभी मोनार्क मिलके भी एक अकेले शैडो मोनार्क को नहीं हरा पाए। एमुट, तुम्हें चोट लगी है? अब मुझे इन चैन्स को सिर्फ उस डंजन में फेंकना है ना? तो आइए साथ मिलके करते हैं संसू, नहीं यंग मोनार्क। अब चैप्टर शिफ्ट होता है एसिल पर। हम जानते हैं ये बेहोश हो चुकी थी, लेकिन अब ये होश में आ चुकी है, और बेरू इससे कहता है, ओह, क्या तुम्हें होश आ गया? मैं यहाँ पर कैसे आ गई? कहीं मेरा माना खत्म होने की वजह से यंग मोनार्क ने मुझे यहाँ तो नहीं भेज दिया? और यंग मोनार्क ठीक तो है ना? और एमुट का क्या हुआ?
तुम जरा चुप रहोगी? वो यहीं पर आराम कर रहे हैं। इसीलिए सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि सूहो अभी भी जख्मी हाल में है। यंग मोनार्क आपने कर दिखाया, आपने इसे आजाद कर दिया। सूहो को क्वेस्ट कंप्लीट करने की वजह से रिवॉर्ड भी मिले है और एमोट अब इसका नया टीममेट बन चुका है। अब चैप्टर शिफ्ट होता है जिन चियोल पर। यहाँ पर जिनवू की प्रोफाइल देखते हुए ये कहता है, संग जिनवू के गायब होने के बाद पता नहीं ये क्या हो रहा है। गेट्स और हंटर्स का दोबारा से दिखना, इन्होंने जो मुझे पिछली दुनिया की यादें दी थी उसके लिए शुक्रिया, क्योंकि इसकी वजह से मैं हंटर एसोसिएशन बना पाया और अब मैं केओस को खत्म कर सकूंगा। लेकिन स्टार पाउडर के इमरजेंस के कारण लगता है कुछ अलग होने वाला है, जो आज तक कभी नहीं हुआ। एक ऐसी चीज जो बिना किसी नुकसान के कमजोर हंटर्स को ताकतवर बना देगा। और अब तक जो मैंने जानकारी इकट्ठा की है उसके मुताबिक इसके पीछे ग्राइम रीपर गिल्ड KY CEO ली मिन संग का हाथ है, क्योंकि जब से लिम तेग्यू बिजनेस ट्रिप पर गया है तब से ये और ज्यादा एक्टिव हो चुका है। तो इससे ज्यादा चांसेस है कि इन सब के पीछे ये खुद काम कर रहा है। लेकिन पिछली दुनिया में ली मिन संग इतना ताकतवर नहीं था, तो हो सकता है इसके साथ भी कोई हो। अब इसे किसी का कॉल आता है। क्या हुआ प्रेसिडेंट? मुझे माफ करना चेयरमैन, मैंने आपको इस वक्त कॉल किया। अरे कोई बात नहीं, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। आपने हंटर एसोसिएशन के शुरुआती दिनों में मेरी बहुत मदद की थी, है ना? हाँ बिल्कुल। और मैं आपसे दोबारा कांटेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपकी बहुत जरूरत है। मदद? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? दरअसल मेरे भतीजे की पावर जाग चुकी है और वो गेट में फंस चुका है। प्लीज प्लीज मदद कीजिए चेयरमैन। क्या आपने कहा आपका भतीजा? कहीं ये सूहो की बात तो नहीं कर रहे? और ये थी इस चैप्टर की समाप्ति। मैं ऐसे ही और अदर एनीमे और मांगा का डब एक्सप्लेनेशन लाता हूँ, तो मेरे चैनल पर विजिट करके इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना।